जय माता दी, जय मां कामाख्या। सनातन धर्म के रहस्य। सनातन धर्म बहुत ही विशाल गहराई लिए हुए है, एक समुद्र के माफिक। यानी इस सनातन धर्म में जो मनुष्य जितना ज्यादा डूबता जाता है, गहराई में जाता है, उसे उतनी गहराई मिलती जाती है और अनंत है ये, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जब हम भी इस आध्यात्मिक समुद्र में उतरे तो हमें भी एक मोती मिला और उस मोती का नाम है गजेंद्र मोक्ष। वास्तव में कोई भी मनुष्य इस गजेंद्र मोक्ष के महत्व को पढ़ता है तो उसके काफी दुख, दर्द, परेशानी और कष्ट कम हो जाते हैं। ऐसे तो आपने कई बार किताबों में पढ़ा होगा, पेपर में पढ़ा होगा, मैगजीन में पढ़ा होगा। गजेंद्र मोक्ष की कहानी। बचपन से आपने हाथी और मगर की कहानी पुराने जमाने में सुनी है, और जब से यह इंग्लिश मीडियम में बच्चे लोग पढ़ने लग गए ज्यादा, तब से गजेंद्र मोक्ष की कहानी उनके दिल, दिमाग और मानस पटल से उतर गई मां। तो इस कहानी में यह है कि बचपन से हाथी और मगर की लड़ाई की कहानी हम सुनते आ रहे हैं, जिसमें भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से मगर का वध करते हैं। ऐसी बहुत सी पुरानी कथाएं हैं जिन्हें हम सुनते आ रहे हैं। मनुष्य इनको साधारण कहानियों के रूप में ले लेता है, जबकि इसके कहानी बनाने के पीछे कुछ ज्ञान देने की मंशा हमारे ऋषि मुनियों में थी। हमारे बड़े बुजुर्ग कहानी के माध्यम से किसी भी चीज को समझाने का प्रयास करते थे कि एक बालक को बिना याद कराए स्वतः याद कैसे कराया जाए। इसके लिए वह कहानी के रूप में ज्ञान दिया करते थे। तो इस गजेंद्र मोक्ष की जो कहानी है, इसमें बहुत से संकेत छुपे हुए हैं मनुष्य के लिए। बस आपको समझने की आवश्यकता है। इस कहानी का मर्म में यदि आप जाएंगे तो आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां, दुख, उलझन, कष्ट, इनका समाधान मिलता है। इसीलिए कहानी पढ़ने को कहा जाता है। पर केवल कहानी नहीं पढ़ना है, आपको उसके मर्म में जाना, उसका उद्देश्य क्या है। अब हम चलते हैं कहानी के वास्तविक स्वरूप की ओर। गजेंद्र मोक्ष, गज यानी हाथी, जब अपने परिजनों और कुटुंबजनों के साथ में एक हाथी जल विहार करता रहता था, तब मगरमच्छ उसका पैर पकड़ लेता है और गहरे जल में ले जाने लगता है। हाथी उससे संघर्ष करता है, लड़ाई करता है। तब उसके परिजन भी उसे छुड़ाने में उसकी मदद करते हैं, पर उसे कोई नहीं छुड़ा पाता और फिर सारे परिजन उसे उसी हाल में छोड़ करके अपनी वास्तविक दुनिया में चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं। तो ये कहानी से हमें पहली सीख मिलती है कि कोई आपके साथ मरने वाला नहीं है।
यदि आप मर रहे होंगे तो वो आपको मरता हुआ छोड़ करके चले जाएंगे। गजेंद्र मोक्ष की कहानी हमें यह बताती है कि आपके साथ कोई मरने वाला नहीं है। एक समय तक ही मनुष्य की आपस में, परिवार वालों में, यार दोस्तों में, मित्रगणों में, प्रेमी प्रेमिकाओं में, पति पत्नी में हमदर्दी रहती है। और जब तक अपना नुकसान नहीं हो रहा है तब तक रहता है। और जब देखती है कि अब नुकसान होने वाला है तो स्वार्थी मनुष्य, स्वार्थी दुनिया अंततः उस जो मनुष्य की जीवन अंत होने वाला है उसका साथ छोड़ देती है। फिर लड़ते लड़ते हाथी थक जाता है और उसे अपनी ताकत और इस निस्सार संसार में जब कोई सहायता नहीं मिलती तब वो प्रार्थना का सहारा लेता है, यानी ईश्वर को याद करता है। तो उसी तालाब में, सरोवर से कमल का फूल उखाड़कर भगवान विष्णु को अपनी दुख भरी आत्मा भाव से वह ईश्वर को पुकारता है, हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण। यानी कहने का अर्थ यहां पर यह है, पहली सीख कि जब मनुष्य मर रहा होता है, जब वो गड्ढे में गिर रहा होता है और प्रयास करने पर भी जब बाहर नहीं आता है तो परिजन उस मनुष्य को उसी हालत में छोड़ करके चले जाते हैं, कोई साथ देने वाला नहीं होता है। और जब मनुष्य अंतिम समय आ जाता है, जब वो हार मानने की कगार पे आ जाता है, तब मनुष्य ईश्वर की शरण में जाता है, तब ईश्वर को याद करता है। अब हम चलते हैं इसी कहानी में दूसरी सीख की ओर चलते हैं। जो दूसरा ज्ञान हमें क्या प्राप्त होता है कि अपने पुरुषार्थ, जो हमने मेहनत की, पढ़ाई लिखाई की, जब तक किया, और अपनी हैसियत का अभिमान नहीं करना चाहिए। कोई और ऐसी सत्ता है, परम सत्ता, जिसको हम परमात्मा की सत्ता कह सकते हैं। ऐसी सत्ता है जिसकी हम सब पर नजर है। वह सत्ता जिसकी करोड़ों करोड़ों आंखें हैं, करोड़ों करोड़ों उसने कैमरे लगा रखे हैं। हर आत्मा, हर शरीर के अंदर उसने अपनी एक चिप, आत्मा नाम की चिप डाल रखी है, और उस चिप के माध्यम से आपकी हर गतिविधि पर वह नजर रखता है। और जिसके हाथों में वक्त की और हालात बनाने और बिगड़ने की डोर है, वही सबका नियंता है, यानी ईश्वर है। तो अंत में उसकी प्रार्थना से भगवान आ जाते हैं और उस मगर का वध करके उसे भीषण कष्ट और मृत्यु के भय से मुक्त करते हैं। यानी इसी प्रकार मनुष्य को भी ईश्वर की आराधना पूर्ण समर्पण भाव से, त्याग से, श्रद्धा से करना चाहिए, तभी आपकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचती है। यदि आप ऊपरी ऊपरी तौर पर भगवान को याद करते हो, दिल से याद नहीं करते हो, आत्मा से याद नहीं करते हो, मन कहीं और भटक रहा है, परंतु भगवान के सामने आरती में खड़े हो, भगवान का नाम ले रहे हो, परंतु समर्पण भाव नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, तो आपकी प्रार्थना बेकार हो जाती है। इसीलिए भगवान की प्रार्थना जब भी करें, पूरे दिल दिमाग से करें, समर्पण भाव से करें, अंधविश्वास के साथ करें। यानी कि मनुष्य को धार्मिक होना चाहिए, अधार्मिक नहीं होना चाहिए। और इसी कहानी से तीसरा ज्ञान हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है कि इसी संसार में रहो, सब काम करो, परंतु अपने अंत को मत भूलो। मतलब जो व्यक्ति इस कलयुग में
मृत्यु लोक में आया है, उसे जाना ही जाना है। मृत्यु से मत डरो, मत घबराओ, मत रो। विश्वास होना चाहिए भगवान के ऊपर, भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान से श्रद्धा से याद करना चाहिए। और जब मनुष्य के बुरे वक्त में कष्ट आते हैं तो उसे पूर्ण विश्वास के साथ आस्तिक रूप में, नास्तिक रूप में नहीं, आस्तिक रूप में श्रद्धा रख करके परम शक्ति को याद करोगे तो आपको साहस अवश्य प्राप्त होगा। और वह परम शक्ति भयानक कष्ट से भी आपको उबारती है। इसीलिए कहते हैं अनुष्ठान किया करो, भगवान का नाम लिया करो और थोड़ा बहुत ईश्वर तत्व में विश्वास रखो, क्योंकि आप तो गर्भ से पैदा हुए हो। अरे आपके पास तो आंखें भी नहीं थी उस समय पे, दांत भी नहीं थे, तो किसने बड़ा किया? गर्भ में कैसे आए, कैसे बड़े होते चले गए, कैसे वृद्ध होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गए, ये काम कौन कर रहा है? ये ईश्वर कर रहा है, परम पिता परमात्मा कर रहा है। तो इसलिए ईश्वर के प्रति इतना विश्वास होना चाहिए कि मौत के मुंह में जाकर भी भय व्याप्त नहीं हो आपको। तो ये थे श्री हरि विष्णु। हाथी और मगर की कहानी से हमें 3 शिक्षा प्राप्त हुई। क्या शिक्षा प्राप्त हुई? पहली शिक्षा तो यह प्राप्त हुई कि जब मनुष्य भयंकर भीषण कष्ट में पहुंच जाता है, मरणासन अवस्था में हो जाता है, परिवार वाले प्रयास करने पर भी यदि वो उबर नहीं सकता है तो परिवार वालों से छोड़ करके चले जाते हैं। पहली सीख तो यह मिलती है कि कोई किसी का नहीं है, यानी मनुष्य स्वार्थी प्रकृति का है। अंततः वह साथ छोड़ेगी ही छोड़ेगी। और दूसरी सीख हमें यह मिलती है कि कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। हम मगरमच्छ तो समुद्र में रहने वाला, जल में रहने वाला प्राणी है। हाथी इतनी विशाल काय उसकी शरीर है, परंतु मगरमच्छ के पकड़ने पर भी हाथी को भी तकलीफ हो गई और वह भी पानी में मगरमच्छ उसको खींचने लगा। तो उसको अभिमान था मेरे शरीर के ऊपर। इसलिए मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। किस वक्त हालत बदल जाए मालूम नहीं होता है। और तीसरी सीख यहां पर मिलती है कि इसी संसार में रहो, इस संसार से भागो मत, और उस ईश्वरी तत्व में श्रद्धा विश्वास के साथ उसका नाम स्मरण करते रहना है। परम शक्ति है, उसको याद करते रहो कि कोई न कोई है। यह 3 ज्ञान हमें इस कहानी से प्राप्त होते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। चलिए हम भी भगवान की शरण में चलें, श्री हरि विष्णु की शरण में चलें। जैसे गजेंद्र ने, गज ने, हाथी ने श्री हरि विष्णु जी को याद किया था पूर्ण समर्पण भाव से कि हे पीतांबर, अब तू ही हमें बचा सकता है। इसी प्रकार अब हम भी इस संसार की भाव सागर की नाव में हम बैठे हुए हैं। बार बार थपेड़े भी लग रहे हैं, न जाने नाव कब किस समय उलट जाए मालूम नहीं है। समुद्र की लहरें तेज होती जा रही है और इस संसार के अंदर चोर उचक्के, लूटने वाले, मारने वाले, अपहरण करने वाले, हत्या करने वाले बढ़ते जा रहे हैं। तू हमें इस भाव सागर की नाव से अच्छे से पार कर दे। इसलिए हम उनके चरणों में नतमस्तक होकर के अब उनका नाम लेते हैं।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिधन्गण्यं, वन्दे विष्णु भयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम पुंडरीकाक्षाय विद्महे गरुड़वाहनाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानमे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस प्रकार से ईश्वर का नाम ले ले और फिर ईश्वर कहता है, क्या कहता है कि तू करता वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूं। फिर ईश्वर कहता कि तू वह कर जो मैं चाहता हूं, फिर देखना वही होगा जो तू चाहता है। बहुत गहरी बात इन 4 लाइन में ईश्वर ने कह दी आपके लिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।